सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के तिक्रित स्थित एक गांव में हुआ था। बगदाद में सद्दाम हुसैन ने कानून की पढ़ाई की थी। बता दें कि सद्दाम हुसैन ने 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली थी। ये पार्टी अरब में राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी, जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह बना। सद्दाम हुसैन भी इस विद्रोह का हिस्सा थे। सद्दाम हुसैन 2 दशक से अधिक समय तक इराक के शासक थे। सद्दाम हुसैन का जन्म साल 1937 के अप्रैल महीने में इराक के उत्तर में स्थित तिक्रित के एक गांव में हुआ था। साल 1957 में हुसैन ने बाथ पार्टी की सदस्यता ली, जो अरब राष्ट्रवाद के एक समाजवादी रूप का अभियान चला रही थी। साल 1962 में इराक में विद्रोह हुआ और ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने ब्रिटेन के समर्थन से चल रही राजशाही को हटाकर सत्ता अपने कब्जे में कर ली। 1968 में फिर विद्रोह शुरू हुआ और इस बार 31 वर्षीय सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वर्ष 1980 में नई इस्लामिक क्रांति के प्रभावों को कमजोर करने के लिए पश्चिम की सीमाओं में अपनी सेनाएं भेज दी थीं। इसके बाद 8 सालों तक चले युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। खुद को किया था 5वां राष्ट्रपति घोषित बता दें कि 1969 में सद्दाम हुसैन ने खराब स्वास्थ्य के नाम पर जनरल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। जब बकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो सद्दाम हुसैन ने खुद को देश का 5वां राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, जिसके बाद सत्ता संभालने की जिम्मेदारी हुसैन के हाथों में थी। अपना पद संभालने के बाद ही सद्दाम ने अपने प्रतिद्वंद्वियों की हत्या करनी शुरू कर दी थी। वहीं एक बार की बात है जब एक यूरोपीय पत्रकार ने सद्दाम हुसैन से पूछा था कि इराक की सरकार के अपने विरोधियों को मारने की बात सच है क्या। इस सवाल के जवाब में सद्दाम हुसैन ने बिना हिचकिचाए कहा कि निश्चित रूप से। आप क्या अपेक्षा करते हैं जब वे आपकी सत्ता का विरोध कर रहे हों। जब शुरू हुआ था इराक ईरान युद्ध, ईरान के साथ इराक ने 8 साल तक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई। 1988 में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। सद्दाम हुसैन खुद को सभी लोग अब अरब देशों का सबसे रसूखदार प्रमुख समझने लगे थे। इराक अरब देशों में प्रभावशाली होता जा रहा था। ये 1980 का समय था। पड़ोसी ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू हुई थी। इस क्रांति को कमजोर करने के लिए इराक ने पश्चिमी ईरान में सेना उतार दी थी, जिसके बाद इराक ईरान युद्ध शुरू हुआ था। ईरान के साथ इराक ने 8 साल तक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जुलाई 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर एक आत्मघाती हमला किया गया था। इस हमले का बदला लेने के लिए सद्दाम हुसैन ने शिया बाहुल्य दुजैल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी थी। मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे कई मामलों के बावजूद अमेरिका ने इन हमलों में सद्दाम हुसैन का साथ दिया था। सद्दाम के शासनकाल में कई नरसंहार हुए और हजारों लोग मारे गए। इस बीच ईरान के खिलाफ युद्ध का इराक की इकोनॉमी पर भी काफी निगेटिव असर पड़ा था। इससे उबरने के लिए सद्दाम को तेल के दामों को बढ़ाने की जरूरत होने लगी। सद्दाम ने अपने खून से लिखवाई थी कुरान। 1990 के दशक में सद्दाम हुसैन ने अपने खून से कुरान लिखवाई थी। दी गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपना 27 लीटर खून देकर उसे स्याही के रूप में प्रयोग करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया था। इन सभी 605 पन्नों को लोग देख सकें, इसके लिए इन्हें शीशे के केस में सजा कर रखा गया था। सद्दाम हुसैन की जीवनी लिखने वाले कौन कफलिन ने भी ब्लड कुरान के बारे में लिखा है। ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया था। 2006 में सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद इस कुरान के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। कुवैत पर किया था हमला। अगस्त 1990 में सद्दाम ने तेल के दामों को कम करने और नीचे गिराने के लिए कुवैत को दोषी ठहराया था। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को कुवैत पर हमले करने का आदेश दे दिया था। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर कब्जे के लिए इराकी सेना चल पड़ी।
मात्र 6 घंटे में ही इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इराक को तुरंत कुवैत खाली करने के लिए कहा था, लेकिन सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की एक बात भी नहीं सुनी और कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। पहले ईरान और फिर कुवैत पर हासिल हुई जीत ने सद्दाम हुसैन के मनोबल को और अधिक बढ़ा दिया। अगले ही दिन यानी 3 अगस्त 1990 को इराक ने सऊदी अरब की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। इराकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका की अगुवाई में 28 देशों का गठबंधन हुआ। कुवैत की मुक्ति के लिए जनवरी 1991 में इराक के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। अमेरिका के हवाई हमले से इराक को काफी नुकसान हुआ और उसे कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस संघर्ष के दौरान हजारों इराकी सैनिक मारे गए और पकड़े भी गए। इराक के कई तेल के कुओं में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। होटल के टाइल्स पर जॉर्ज बुश की तस्वीर खादी युद्ध के बाद बगदाद में 5 सितारा अल रशीद होटल बनवाया गया था। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के कहने पर होटल के मुख्य गेट के हॉल के टाइल्स में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश की तस्वीर बनाई गई थी। सेना इराक की राजधानी बगदाद की ओर तेजी से बढ़ रही थी। 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया गया, लेकिन सद्दाम हुसैन तब भी पकड़ में नहीं आ सके। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया था। वो तिक्रित में एक घर में छिपे हुए थे। इसके बाद उन पर कई मुकदमे चलाए गए। दुजैल नरसंहार 148 लोगों की हत्या के मामले में सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 को मौत की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को बगदाद में फांसी पर लटका दिया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।